नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल किताबों का सफर पर। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आशा और आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की एक बेहद चर्चित और व्यंग्य से भरपूर कृति राग दरबारी। इस महान उपन्यास के लेखक हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ला। अगर आपको किताबों की कहानियां सरल और समझने योग्य भाषा में सुनना पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसी और शानदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। राग दरबारी की कहानी उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव सीपालगंज में घटित होती है। ये गांव भारतीय ग्रामीण समाज की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सामाजिक ढांचे का आईना है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि व्यंग्य के माध्यम में लेखक ने पूरे समाज की वास्तविकता को उजागर किया है। इस उपन्यास में हास्य भी है, कटाक्ष भी है और सच्चाई भी। कहानी की शुरुआत होती है रंगनाथ से, जो शहर का पढ़ा लिखा युवक है। वो शोध कार्य के सिलसिले में अपने मामा के गांव सीपालगंज आता है। रंगनाथ गांव को समझने और देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वो गांव की व्यवस्था को देखता है उसे समझ आता है कि यहाँ हर चीज राजनीति और स्वार्थ से चलती है। सीपालगंज का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है वैद्य जी। वो गांव का राजनीति का असली खिलाड़ी है। चाहे पंचायत हो, कॉलेज हो या सहकारी समिति, हर जगह उसका प्रभाव है। वैद्य जी सीधे लड़ाई नहीं करते, बल्कि चालाकी से रिश्तों और प्रभाव के जरिए अपना काम निकालते हैं। वे गांव के लोगों को आपस में उलझाकर अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। गांव में एक इंटर कॉलेज है जो शिक्षा से ज्यादा राजनीति का अड्डा है। यहाँ शिक्षक पढ़ाने से ज्यादा गुटबाजी में लगे रहते हैं। छात्र पढ़ाई से ज्यादा मारपीट और राजनीति में व्यस्त है। लेखक ने दिखाया है कि शिक्षा संस्थान भी भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। सीपालगंज की पंचायत व्यवस्था भी पूरी तरह स्वार्थ और चालबाजी से भरी है। चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक है, लेकिन यहाँ चुनाव का मतलब है दबाव, रिश्वत और सत्ता की होड़। हर व्यक्ति किसी न किसी गुट से जुड़ा हुआ है। गांव की समस्याएं कम, व्यक्तिगत फायदे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांव में सहकारी समिति किसानों की मदद के लिए बनाई गई है, लेकिन असल में यह भी भ्रष्टाचार का केंद्र है। ऋण, अनाज, सहायता सब कागजों में होती है। वास्तविक लाभ कुछ खास लोगों को ही मिलता है। लेखक ने बड़ी बारीकी से दिखाया है कि किस तरह योजनाएं बनती तो जनता के लिए, पर फायदा कुछ लोगों को ही मिलता है। गांव के लोग व्यवस्था से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार कर चुके हैं। अन्याय देखकर भी चुप रहना, व्यवस्था का हिस्सा बनना, ये मानसिकता बन गई है। रंगनाथ इस सब को देखकर अंदर से टूटने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि बदलाव कैसे संभव है। राग दरबारी की सबसे बड़ी ताकत है इसका व्यंग्य। लेखक ने सीधे किसी को गलत नहीं कहा, लेकिन घटनाओं और संवादों के जरिए समाज की सच्चाई सामने रख दी। ये उपन्यास हमें हंसाता भी है और सोचने पर भी मजबूर करता है। ये कहानी किसी एक गांव की नहीं है, बल्कि पूरे देश का सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। लेखक हमें ये बताना चाहते थे कि अगर समाज में जागरूकता नहीं होगी, अगर लोग सवाल नहीं पूछेंगे, तो व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। अंत में रंगनाथ गांव छोड़कर वापस शहर लौट जाता है। वो समझ जाता है कि अकेले उसके चाहने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। गांव वैसा ही रहेगा, राजनीति, स्वार्थ और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। यही उस उपन्यास की कड़वी सच्चाई है। राग दरबारी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय समाज का दर्पण है। ये हमें सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत सोच से ही होती है।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किताबों का सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली शानदार कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगी एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए किताबों का सफ़र के साथ। धन्यवाद।